नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम BA सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने सोशोलॉजी लिया हुआ है, समाजशास्त्र, उनके लिए हम टोटल 1500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के ज़रिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। अभी तक हमने टोटल इस सीरीज का 3 पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। यदि अभी तक आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों पार्ट को भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर मैंने इन क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। इन क्वेश्चंस की सीरीज के जरिए मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आपसे आपको डेली 50 क्वेश्चंस की वीडियो मिला करेगी। ठीक है, सुबह 7 बजे आपको डेली 50 क्वेश्चंस की वीडियो मिला करेगी, जिससे आपका 30 दिन में ये टोटल 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिर्फ 1 महीना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो को कंप्लीट देखें। 30 वीडियो मैं आपको दूंगा। 30 वीडियो में आपके टोटल 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 3 पार्ट में आपको 100 क्वेश्चंस करवा दिया है। इसमें हम चलने वाले हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या संस्कृति के आधार पर की है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है किंग्सले डेविस, बी आपके पास है गिलिन एवं गिलिन, सी आपके पास है डॉसन एवं गेटिस, डी आपके पास है एमडी जॉनसन। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें और उस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी नॉलेज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सारी नॉलेज आप शेयर करें। इससे यह होगा कि आपके माइंड में जो भी नॉलेज होगी, जब उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो वो रिवीजन एक तरीके से हो जाता है और आपको लंबे समय के लिए वो याद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किंग्सले डेविस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या संस्कृति के आधार पर की है। तो संस्कृति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या की थी वो की थी किंग्सले डेविस ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 102। परंपरावादी समूहों में सामाजिक परिवर्तन अन्य समूहों की तुलना में होते हैं। देर से होते हैं, जल्दी होते हैं, ना तो देर से या ना तो जल्दी होते हैं। डी ऑप्शन आपके पास है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, परंपरावादी समूहों में जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो अन्य समूहों की तुलना में देर से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103। समाज के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन या फिर प्रौद्योगिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है? ऑप्शन नंबर ए है युवा वर्ग, बी आपके पास है शिक्षित वर्ग, सी स्वार्थ समूह, डी आपके पास है राजनीतिक समूह। तो देखो, जो स्वार्थ समूह है ये नहीं चाहता है कि सामाजिक परिवर्तन हो। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 105। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है समानता एवं बंधुत्व है, सी आपके पास है न्याय है, डी आपके पास है उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य जो है वो क्या है? वो है स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 106। निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन आपसे पूछा जा रहा है। राज्य है, सरकार है, कानून है, डी आपके पास है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों जो हैं
सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 107, मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी आपके पास है 3, सी आपके पास है 4, डी आपके पास है 5। तो मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। इसको आप लोग याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अभी ये प्रीवियस ईयर 2020 में भी आ चुका है, तो इसको आप लोग जरूर माइंड में बिठा लेंगे। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान बताए हैं? तो 3 प्रतिमान बताए हैं। इस पर आप लोग स्टार बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? गिलिन एवं गिलिन की है, ब्रूम एवं सेल्जनिक की है, सी आपके पास मैकाइवर एवं पेज की है, डी आपके पास है जॉनसन की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज ने यह परिभाषा दी थी कि सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यदि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो इनका ये परिभाषा ज़रूर आप लोग याद कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कई बार से पूछा जा रहा है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जब एनालाइज किया पेपर को तो ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम टाइम ये पेपर में रिपीट होता ही रहता है। तो इसको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करते चलें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? वितरण की, उत्पादन की, उपभोग की, डी आपके पास है उपर्युक्त सभी की। तो देखो, सामाजिक परिवर्तन के लिए वितरण की, उत्पादन की एवं उपभोग की, तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 110, काम्पटे ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी 5, सी है 7, डी आपके पास है 9। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। काम्पटे ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपके कोई डाउट है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या फिर अपने सुझाव ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 111, सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? बोटोमोर का है, जॉनसन का है, रेमंड एरन का है या फिर किंग्सले डेविस का है? यह जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था किंग्सले डेविस ने। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किंग्सले डेविस ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही जवाब। किंग्सले डेविस ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक प्रकृति, बी आपके पास है गति, तुलनात्मक एवं असमान, सी आपके पास है जटिल तथ्य, डी आपके पास है उपर्युक्त सभी। तो आपसे पूछा जा रहा था कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 113, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी? मार्क ने लिखी, सोरोकिन ने लिखी, वेबर ने लिखी या फिर डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी थी अगस्त काम्पटे ने, तो इनका नाम आप लोग याद कर लेंगे, प्रीवियस ईयर में कई बार ये पुस्तक पूछी गई है।
तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी अगस्त काम्पटे ने। किसने लिखी? अगस्त काम्पटे, अगस्त काम्पटे ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन तीनों में से किसी ने यह पुस्तक नहीं लिखी, ये लिखी है अगस्त काम्पटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से कौन सा सोरोकिन की संस्कृति का स्वरूप नहीं है? ए आपके पास है इंद्रिय परक, बी आपके पास है परिभ्रमण, सी आपके पास है आदर्शात्मक, डी आपके पास है विचारात्मक। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि सोरोकिन की संस्कृति का स्वरूप नहीं है, तो परिभ्रमण जो है ये सोरोकिन की संस्कृति का स्वरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 115। किसने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रतिमानों की व्याख्या दी है? तो जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न के बारे में कि मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 116। किसका कथन है कि प्राकृतिक प्रावरण प्राकृतिक पर्यावरण में ही क्रियाशील हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मैकाइवर एवं पेज का है, बी आपके पास है श्री मार्गन का है, सी आपके पास है श्री हर्बर्ट स्पेंसर का है, डी आपके पास है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि प्राकृतिक प्रावरण प्राकृतिक पर्यावरण में ही क्रियाशील हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैकाइवर एवं पेज ने ऐसा कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117। सभ्य मनुष्य के उद्विकास में प्राकृतिक प्रावरण एक निरंतर घटता हुआ कारक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है श्री लापूज का है, बी आपके पास है श्री मार्गन का है, श्री डार्विन का है, या फिर डी आपके पास है श्री सैडलर का है। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, ये है श्री मार्गन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कल्चर एवं सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? गिलिन एवं गिलिन, बाटोमोर, सी आपके पास है मैरिल एवं एल्ड्रिज, डी आपके पास है ब्रूम एवं सेल्जनिक। तो कल्चर एंड सोसाइटी जो पुस्तक है इसको लिखा था मैरिल एवं एल्ड्रिज ने। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119। बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल के लेखक के नाम का चयन कीजिए। ठीक है, बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है वो आपको बताना है। जोन्स, जेनसन, जॉनसन या फिर गिलिन। तो बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल पुस्तक के जो लेखक हैं वो है जोन्स। तो इनको आप लोग याद कर लेंगे, जोन्स ने यह पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 120। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जिन्सबर्ग, बी आपके पास है फिचर, जॉनसन या फिर जेनसन। तो ये पुस्तक जो लिखी थी ऑप्शन नंबर डी जेनसन ने लिखी थी। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वैसे मैं पुस्तक और उनके लेखक पर एक स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें लगभग 200 पुस्तक और उनके राइटर्स ठीक है रहेंगे, जिसमें आपके पूरी किताब का कंप्लीट पूरे एग्जामिनेशन में प्रीवियस 10 सालों के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पुस्तक एवं उनके राइटर से, वो सारे के सारे मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत कीजिए आप, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुस्तक और उनके लेखक वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो आपको दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में जो भी आपको पुस्तक और उनके लेखक मिल रहे हैं इनको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स के पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जेनसन। ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 121, सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन है या फिर किस विद्वान ने लिखी है। ए ऑप्शन आपके पास है A.M. रोज, बी ऑप्शन आपके पास है E.B. टायलर, ग्रीन या फिर फेयरचाइल्ड। तो A.M. रोज ने सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 122, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑगबर्न है, मार्टन है, सोरोकिन है या फिर पैरेटो है। तो इस पुस्तक को लिखा था सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 123, द फेथ ऑफ ए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। लेपियन, दुबे या फिर A.K. सरन या फिर श्रीनिवास। तो इसके जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी A.K. सरन है। A.K. सरन ने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 124, थ्योरी ऑफ द लेजन क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है बेबलिन, बी ऑप्शन आपके पास है वेबर, सी ऑप्शन आपके पास है मार्टन, डी ऑप्शन आपके पास है दुबे। तो थ्योरी ऑफ द लेजन क्लास पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बेबलिन। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी। तो डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक लिखी थी वो फेयरचाइल्ड ने लिखी थी। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 126, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। बाटोमोर, डॉसन एवं गेटिस, फेयरचाइल्ड या फिर फर्फे। डॉसन एवं गेटिस ने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 127, डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्न में से किस कारक को उत्तरदायी माना है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ आपके एग्जामिनेशन में, ठीक। पिछले कई सालों में ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग पुस्तकों के साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है, और अच्छे से इसको याद कर लेना। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन से कारक को उत्तरदायी माना था। भौगोलिक, जनसंख्यात्मक, प्रौद्योगिक या फिर डी ऑप्शन आपके पास है जैविकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैविकी कारक को उत्तरदायी माना था। किसने माना था। डार्विन ने माना था सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है जब जन्म दर बढ़ती है व मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या बढ़ती है। ध्यान रहे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। बी ऑप्शन आपके पास है जब मृत्यु दर बढ़ती है व जन्म दर घटती है तो जनसंख्या घटती है। सी है ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजीली से इसको आप समझ सकते हैं, जब जन्म दर बढ़ती है मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या जो है ये बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, मृत्यु दर जो है वो कम है और जन्म दर जो है ये ज़्यादा है, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर घटती है तो जनसंख्या क्या होती है, घटती है। भाई मृत्यु दर ज़्यादा हो गई है और जन्म दर जो है ये कम हो गई है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या जो होगी हमारी वो घटेगी। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक आ गई है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। पैरेटो, स्पिंगलर, टैनबी या फिर बाटोमोर। तो द डिवाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो है स्पिंगलर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है वो है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है।
ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं टाइनबी। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है वो आपसे पूछा जा रहा है कि माइंड एवं सोसाइटी, ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट मिल्स हैं, मीड हैं, कुले हैं या फिर पैरेटो? तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं पैरेटो। पैरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा था। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पुस्तक जो हमने शामिल किया हुआ है इस वीडियो में, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें। इसको एक बार में याद नहीं होता, 2 बार 3 बार लिख कर याद करें इसको, लेकिन इसको ज़रूर याद कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पिछले कई सालों में ये लगातार पूछी जा रही है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सोरोकिन, बी आपके पास है स्प्रिंगलर, सी टाइनबी, डी आपके पास है ग्रीन। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी सोरोकिन ने। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 133, डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? मॉर्गन, टायलर या फिर लेवी ब्रूहल या फिर आपके पास है ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। तो जो ये स्पेंसर था इसने डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को समाज पर सर्वप्रथम लागू किया था, ठीक है। किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 134, जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? डेविस ने दी थी, मैकाइवर ने, गिलिन ने दी थी, ऑगबर्न ने दी थी। तो ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी मैकाइवर ने। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 135, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? काम्ट को माना जाता है, बी आपके पास है स्पेंसर, सी बेबलिन या फिर रेड क्लिफ ब्राउन को माना जाता है। तो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का जो प्रणेता माना जाता है वो स्पेंसर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को सर्वप्रथम समाज पर लागू किया था स्पेंसर ने। तो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का जो प्रणेता माना जाता है वो स्पेंसर को ही माना जाता है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 136, किसने कहा था कि जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेंसर ने, काम्ट ने या फिर सी आपके पास है माइलिनोवस्की ने, डी आपके पास है मॉर्गन ने। तो स्पेंसर ने कहा था कि जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 137, ऑगबर्न ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? प्रगति माना है, उद्विकास माना है, विकास माना है या फिर डी आपके पास है क्रांति माना है। तो ऑगबर्न जो थे इन्होंने कहा कि यदि एक निश्चित दिशा में कोई परिवर्तन होता है, खास तौर से सामाजिक परिवर्तन होता है, तो उसको इन्होंने उद्विकास कहा था। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, उद्विकास। एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास कहते हैं, ऐसा कहा था ऑगबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्विकास की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन, बी आपके पास है धीमी गति से परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर परिवर्तन, डी आपके पास है चरणों की पुनरावृत्ति नहीं। तो पूछा जा रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्विकास की नहीं है।
तो समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर परिवर्तन, ये जो है उद्विकास की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 139 पूछा जा रहा आपसे, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने चरण बताए हैं? मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने चरण बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इन्होंने 5 चरण बताए थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 140, धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है, यह मत किसका है? धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है, यह मत किसका है? टायलर का है, हेडन का है, मॉर्गन का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है बेकोफ हम का है? तो यह जो मत है ये है टायलर का। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 141, सामाजिक प्रावरण के कितने स्वरूप हैं? 2, 3, 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5? तो सामाजिक प्रावरण के कितने स्वरूप हैं? तो इसके 2 स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 142, निम्नांकित में से किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जैविकी आधार पर होता है? निम्नांकित में से किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जैविकी आधार पर होता है? ए ऑप्शन आपके पास है प्राणीशास्त्रीय सिद्धांत, जनसंख्यात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, डी आपके पास है उद्विकास सिद्धांत। तो उद्विकास सिद्धांत के आधार पर, उद्विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जैविकी आधार पर होता है। उद्विकास सिद्धांत में क्या बताया गया था कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है ये जैविकी आधार पर होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया आपके एग्जामिनेशन में। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन से ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनको मैं अवश्य बताता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वो माइंड पर बने रहते हैं, ठीक है। वैसे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया हुआ है। यदि आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं 30 दिन का, तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप एटलीस्ट 90% ला सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार में तैयार नहीं हो रहा तो 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि 2 बार यदि आपने वीडियो देख लिया, मैक्सिमम आपने 3 बार देखा यदि, तो 100% ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ज़रूर आपके रिकॉल रहेगा। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो उस टाइम आपको ये ज़रूर रिकॉल करेगा आपका माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 143, जड़ता, संदेहात्मक दृष्टिकोण, परंपरा के प्रति स्वामी भक्ति, निहित स्वास्थ्य, अज्ञानता और अभिव्यक्तिगत सामाजिक परिवर्तन के डैश 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 क्या हैं? कौन से कारक हैं? ऑप्शन नंबर ए है अवरोधक, बी है सहायक, सी अनुकूल, डी है प्रगतिशील। तो देखो, जड़ता, संदेहात्मक दृष्टिकोण, परंपरा के प्रति स्वामी भक्ति, निहित स्वास्थ्य, अज्ञानता और अभिव्यक्तिगत, ये सारे के सारे जो हैं सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक कारक हैं। रुकावट एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये रुकावट हैं, अवरोध पैदा करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 144, किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण माना है? तो जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ये माना था चार्ल्स डार्विन ने। सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्होंने जैविकी कारकों को बहुत महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। किसने माना था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 145, जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन के दौड़ में होती है। यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है टालकाट पार्सन्स ने दिया था,
बी आपके पास है कार्ल मार्क ने दिया था, सी मैक्स वेबर ने, या फिर इमाइल दुर्खीम ने दिया था। यह कथन दिया था कार्ल मार्क ने। कार्ल मार्क ने कहा था जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन के दौर में होते हैं, या फिर परिवर्तन के दौड़ में होती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कार्ल मार्क ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 146। प्रौद्योगिकी एक सामान्य पद है जिसके अंतर्गत उपकरणों के प्रयोग तथा वस्तुओं के बनाने के संपूर्ण यांत्रिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। यह विचार किसका है? क्लार्क विस्लर का है, कार्ल मार्क का है, प्लेटो का है, या फिर हीगल का है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर, कार्ल मार्क ने यह विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 147। कार्ल मार्क के अनुसार उत्पादन प्रणाली के कितने पक्ष होते हैं? कार्ल मार्क के अनुसार उत्पादन प्रणाली के कितने पक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन के संबंध, सी है ए व बी दोनों, डी आपके पास है कोई नहीं। तो कार्ल मार्क ने उत्पादन प्रणाली के जो पक्ष बताए थे वो दो पक्ष बताए थे, उत्पादक शक्ति एवं उत्पादन के संबंध। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 148। समाज अथवा राजा की स्वेच्छाचारी शासन पद्धति दैविक शक्तियों का परिणाम है, किसने कहा था? प्लेटो ने, हीगल ने, या फिर दुर्खीम ने कहा था, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है तीनों ने कहा था। तो देखो इन तीनों ने कहा था कि समाज अथवा राजा की स्वेच्छाचारी शासन पद्धति दैविक शक्तियों का परिणाम है। तो प्लेटो, हीगल एवं दुर्खीम इन तीनों ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष परिणाम हैं श्रम का नवीन संगठन, सामाजिक संपर्कों की सीमा के विस्तार का कार्य, विशेषीकरण तथा ग्रामीण जीवन पर नागरिक प्रभाव, किसका विचार है? आपको बताना है कि यह किसने कहा था कि प्रौद्योगिकी के जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वो हैं श्रम का नवीन संगठन, दूसरा है सामाजिक संपर्कों की सीमा विस्तार, कार्य का विशेषीकरण, या फिर ग्रामीण जीवन पर नगरीय प्रभाव, किसका विचार है ये? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है विल्कॉक्स का है, बी आपके पास है डी थॉमस का है, सी आपके पास है आग बर्न का है, डी आपके पास है मैकाइवर एवं पेज का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर एवं पेज ने यह विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150। किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष या उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था प्रौद्योगिकी है, या किसने कहा था? लेपियर ने कहा था, जेंसन ने, या फिर प्रोफेसर सरन ने कहा था? डी ऑप्शन आपके पास है गेंसबर्ग ने ऐसा कहा था। तो ऐसा कहा था प्रोफेसर सरन ने। तो सी ऑप्शन हमारा रहेगा राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात मैसेज मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।